विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल अपने मानव रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे। मानव रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और उस वीडियो में रुधिर वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी दी गई थी। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 जीनों के समूह के द्वारा किया जाता है और ये 3 जीन जो होते हैं वो मानव रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। बर्नस्टीन नामक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने 1924 में, बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1924-25 में रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मानव का रुधिर वर्ग एक आनुवंशिक लक्षण होता है और ये माता पिता से संतान के अंदर वंशागत होता रहता है। रुधिर वर्ग के 3 जीन निम्नलिखित है। अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ, ये 3 रक्त जीन रुधिर वर्ग का नियंत्रण करते हैं और माता पिता से संतान में एबीओ रक्त समूह के ये जीन वंशागत होते हैं। अल्फा ए, अल्फा बी दोनों अल्फा ओ पर प्रभावी होते हैं। इसी कारण रुधिर वर्ग की जो वंशागति है उसमें बच्चों में संभावित रक्त समूह का निर्धारण किया जा सकता है। इस टेबल में पिता का रक्त समूह, माता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह दिखाया गया है। पिता का रक्त समूह यदि O है और माता का रक्त समूह O है तो बच्चों में केवल O रक्त समूह ही पाया जाएगा, AB नहीं होगा। इसी प्रकार पिता का O, माता का A रक्त समूह बच्चों में संभावित है O तथा A। इसी प्रकार पिता का A रक्त समूह, माता का A रक्त समूह बच्चों में संभावित है A और O, AB तथा B नहीं होगा। पिता का A, माता का B बच्चों में रक्त समूह O, A, B, AB अर्थात चारों प्रकार के रक्त समूह की संभावना होती है। इसी प्रकार पिता का B, माता का B बच्चों में B तथा O होगा। इसी प्रकार पिता का AB, माता का AB बच्चों में AB होगा लेकिन O नहीं होगा। हर प्रतियोगी परीक्षा में रक्त समूह पर क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं और उनको हम मेंडल के आनुवंशिकी के प्रयोग के आधार पर हम आसानी से समझा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि यदि किसी पुरुष का रक्त समूह A है और B रक्त समूह वाली महिला से शादी होती है तो होने वाली संतान का संभावित रक्त समूह क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि रक्त में जो एंटीजन पाए जाते हैं A, B, AB और O, इनके जीनोटाइप का हमें ध्यान रखना है। जैसे A रक्त समूह है उसका जीनोटाइप है वो है IA या I0। इसी प्रकार B रक्त समूह है, इसके भी 2 जीनोटाइप होते हैं IB I0। AB रक्त समूह का जीनोटाइप IB होता है। O रक्त समूह का जीनोटाइप I0 होता है। अगर अपने ध्यान में रखते हैं तो इन क्वेश्चन को अपने आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पुरुष का रक्त समूह
ए दे रखा है, पुरुष का रक्त समूह ए दे रखा है और महिला का रक्त समूह बी दे रखा है। महिला का रक्त समूह बी दे रखा है। तो इनसे प्राप्त होने वाली संतान का रक्त समूह निकालना है, तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा। आई ए आई बी। अब इसको युग्म विकल्पी के रूप में जब अलग करेंगे तो यहां पर आई ए अलग हो जाएंगे और यहां पर आई बी अलग हो जाएंगे। युग्मक निर्माण की क्रिया किसमें, जब ये जीन अलग हो जाते हैं। अब इनका क्रॉस आपस में कराते हैं। आई ए आई बी आई बी, इसी प्रकार आई ए आई बी, इसी प्रकार इसमें भी आई ए आई बी। तो संतान का रक्त समूह, संभावित जो संतान है उसका रक्त समूह ए बी तथा ए या बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह चारों प्रकार के उपस्थित हो सकते हैं। ए बी और ओ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये विषम युग्मजीय अवस्था है और विषम युग्मजीय अवस्था में आई ए आई जीरो ये वाली अगर स्थिति होती है तो इसमें चारों प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है कि ए बी ओ, यानी चारों प्रकार के रक्त समूह का निर्माण हो जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बच्चा जिसके रक्त समूह का जीन प्रारूप IAIB है, उसकी माता का जीन प्रारूप IBIB है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में किन्हीं दो का देकर के एक का पूछा जा सकता है, माता पिता का देकर के संतान का पूछा जा सकता है, संतान और माता या पिता में से किसी एक का देकर के और किसी दूसरे का पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि रक्त समूह ए जो है इसके दो जीन प्रारूप होते हैं, IA0। यहां पर जो पिता का जो जीन प्रारूप है वो IA होगा, तभी संतान के अंदर रक्त समूह AB का निर्माण हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था अगर होती है तो यहाँ पर AB के साथ में B रक्त समूह का निर्धारण भी संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ बच्चे का जीन प्रारूप रक्त का जीन प्रारूप दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला यानी समयुग्मजीय अवस्था IA होगी, जिसके कारण ऐसे बच्चों का रक्त समूह AB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और रक्त समूह के बच्चे के पिता का रक्त समूह B है, तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा, यानी पिता का जीनोटाइप पूछ रहा है, पिता के रक्त समूह का जीनोटाइप पूछ रहा है। यहाँ पर बच्चे का रक्त समूह O दे रखा है और बच्चे का O रक्त समूह तभी हो सकता है जब पिता का जीनोटाइप या उसके ब्लड का जीनोटाइप B0 होगा, यानी IBI0 होगा। IBI0 वाली स्थिति में एक जीन पिता से और एक जीन माता से आता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का संभावित रक्त समूह I0 होगा, अर्थात उसका रक्त समूह O होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो ये होगा IBI0, यानी पिता का जो जीनोटाइप दे रखा है या जीन प्रारूप पूछ रखा है वो जीन प्रारूप जो है IBI0 होगा।